ससुर हो पुतहुआ के सारे कुशाला पूछबई मामू जी के जाई सारे कुशाला पूछबई हमें मामू जी सारे ते कु सारे कहबई भर की पुतहु के जाई सारे ते कुशाला कहबई भर की पुतहु पर लई ना जरिया दैबा मामू जी पर जाई बहुते के दिन पर अइलै हमरो मामू जी ने करिया बुला ना कबर मामू जी के भाई बहुते के दिन पर मर के एलो मोहभान कहियो कुशाला मामू उरिया लगर के जाई कहियो कुशाला मामू हइए उरिया आ कुशाले तू साला पर के उरिया किला के जा कुशाले कुशाला किला उरिया मामू जी। हाँ। सबसे पहले आप अपने उड़ेल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू जी। दोबारा आपने मोबी किला पधारे, क्या बात है? बड़के अरे मेरा तो काम है सभी परिवार को आना जाना मुलाकात करना। हाँ हाँ मामू जी बात तो सही है, इसलिए मैंने दोबारा आए हैं तुम लोग से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात करने के लिए बहुत खुशी हुई मामू जी। ये गार्जियन का काम है, बूढ़े बुजुर्ग का काम है कि हर परिवार में जाए और हर अपना परिवार में समाचार सभी से पूछे, सब आनंद से रहे, सब सुखी संपन्न से जिए। जय शंकर भगवान की। ये बूढ़े बुजुर्ग का काम है, वो काम वो दायित्व आपने निभा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मामू जी। इसलिए तो मैं अब तक भी जिंदा हूँ, हरे करुणा से भी बच गया हूँ। बरके हाँ मामू जी। सबसे पहले ये बताइए तुम अपना बेटा को कहाँ भेजा था? आप तो खुद सर जानते हैं मामू जी की पढ़ने के लिए गया है। पढ़ने के लिए गया है। जय महादेव। लेकिन पढ़ लिख करके होशियार होगा, विद्वान होगा तो वो बच्चा को राजगादी संभाल दिया जाएगा, अपने माँ और पिता को नाम को रोशन करेगा। लेकिन बरके आज तुम्हारा बेटा सही में गया था खेलने के लिए पढ़ने के लिए मैंने उसे देखा कि दोनों बच्चा पढ़ रहा था ना हाँ मामू जी। लेकिन मैं वही रास्ता से गुजर कर जा रहे थे, मन से पढ़ रहा था ना। पढ़े कोई तरह का दिक्कत नहीं ना? नाश्ता पानी का दिक्कत नहीं था मामू जी? पढ़ाई में कोई तरह का दिक्कत तो नहीं था? मास्टर साहब पढ़ाई दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? छोड़ा एकदम बीए पास कर फैलन क्या दला था। लेकिन हाँ बरके एगो बात के जाने छिए मामू जी, बोल सकते हैं? घर का पढ़ाई अच्छा रहे कि कन्वज का पढ़ाई अच्छा? कन्वज में जब बच्चा पढ़ता होगा, मन ध्यान लगा करके पढ़ेगा, माँ सरस्वती उसे बुद्धि ज्ञान देगी तो आगे में कोई तरह का वातावरण उसे नहीं आएगा। बरके आज तुम्हारा बेटा पढ़ाई नहीं करता है, आज तुम्हारा बेटा इंदल कुमार को मारते आज अमरजीत पीठ के चाम उतार के गोदाम को पहुंचा दिया है। मत कीजिए, एक लफ्ज आगे नहीं बोल सकते मामू जी मेरे सामने में। क्या बार लगा लगे? अरे तोरी माँ के जो बात आपने जबान से निकाले हैं या वापस रिटर्न ले लीजिए वरना फौरन खबर करूंगी मैं अपने। रुको अरे क्या करा वो दलीदार क्या बोलने के लिए आए हैं आप? अरे जे बात दरअसल मैंने चाहता बोले हमरा तो बोललो न चाहिए, न छिकले जाइए न पादले जाइए। छोरा मारे तो दल के देख के डाल उठा एहन मारे। कौन पिटाई किया है मेरे बच्चे को? हाँ कौन पिटाई? अमरजीत मारला। अमरजीत सिंह छोरा तो एकदम ना बात का कान छे कनबा कोई। हे मामू तोरी मां कहे हे मां मेरे बेटा को मारने वाला को 2.5 किलो का कलेजा चाहिए मामू जी। आपको पता नहीं मेरे बच्चे के बारे में? मेरा बच्चा तो पिटाई कर लेगा। जो बच्चा एक थलिया में खाता है, एक बिछावन में सोता है, एक दूसरे के बिना दोनों बच्चा को नहीं बनता है, आज वो कैसे झगड़ा करता है? ई तो एकरा लाज नहीं है। तोरी मां एकरा लाज शरम कहता है, लाज नहीं केना एकरा बुढ़िया जन्मल के देखो बुढ़िया जन्मल के देखो तो लोग की कहते देखो तो केन खानदान के लोग छे। ए देखियो चौड़ा हाँ मैंने जान लिया मैया गे तगला यही तई चुगाली लगा
कहिया लगैबा मामू तोरो देहिया धनका जगिर दल करके सब जमा धनका जगिर दल करके मारा बन धनका नहीं की दल करके लजू हमर हाथ जल्दी से भग जा दगला दरबार से जाए जल्दी से भग जा दगला है ये दरबार जाइए मेरे दरबार को खाली कीजिए नाच बात चमारा रही बैठ गए क्या को मेरी दरबार में नजर नहीं आ सकते हैं। अरे तोरी माय का हम कहिए कि बड़की का खानदान बड़ बढ़िया छै ना एक दादा पुरखा के पगड़ी गिरा देलिए पहले छोड़ा के कहिए रे हे रे खानदान टेप का बियाह करे रे बाप रे बाप बाऊ कनिया वहार में रिबन बहार में एकर पगड़ी गिरा देलिए छुथार बातार के खाए ले नहीं मिले छे लागे छे छुछवाल घुरल आ तोरी माय हमें छुछवार भाग लगिया त काल कह देबे घर में के जे भात नहीं खाए ले देते ई देखो केना केना कहे ना कहे करे ससुर के आखिर त घोग लतिए त हमें कहलिए नीक बात नीक विचार है त सुनैत से हमरो आत्मा भर जात गई में वने से वने सोना त आ गेले नहीं अगरा देह पर बात चढ़ गिरा देखनार के नहीं बाजर गिरते बजनहार के नहीं बाजर ई पादवा के पादा भर आग लगे ओ बाप हो जाए लाल का हो बाप जायर का आग लगे ने जायत लाल का हो बाप जतो ने झगड़ा वतो झगड़ा लगे ते जतो ने कोनो बात वतो कोनो बात कह दै छै ओ बाप जायत लाल का हो दादा ला शरम नाम के चीज नहीं एको जरा केना के बोलब हमें बड़की हमरा त बोलल नहीं जाइए सुनू ना अब हम छौड़ा कारण छौड़ा के मार जे देखलिए हमरा त बर्दाश्त नहीं गेलिए छोड़बै लेकिन हमरो झमार दल के मास्टर साहब ई ककरो मरैत नहीं देखलकै रहे ई ककरो मरैत देखलकै रे कि नहीं देखलकै यौ मामा बोली नहीं है आइ काल कोनो मोरे में देरी लागे ए देखियो मास्टर साहब सबका करुणा में मार देलिए करुणो खत्म कर देलिए हमें मरबै हमर त परमिशन बनल छै अगर पादवा पता देखे लाठी मारने से कनु हमरा लाठी छै एकरा बुझाइल दिए आग में धा के जाइर दिए एकरा तोरा माई के तोरा माई के फट भाग लगी तोरा माई के हम समझ लगबा है तोरा माई के तोरा दीदी के तोरा माई के हम समझ लगबा है तोरा माई के ठकता के बहिन कह रे रे हमरा त जे तोरी अली रे नाच करे तोरा बहिन के की फिल्म गावे ले रे हमरा जे कहैया से कहैया वो बेचारा की केलकै छै नी पुत्रा के ला शरम पता हो दादा हे इज्जत ने लियो हो बाप इज्जत हमर खखरी भा गेल एकरा नी पुत्तर के दिया नी पुत्तरे त छिए ए कारू बाबा सब कहते एकरे गली रहा खा गेले एकेटा बचले ई जान के तो बुढ़िया का ऑपरेशन नहीं करे की खा दया कारू बाबा के छे तोरा अथी से भाग ले तो जल्दी भाग आ जाए जा यहां से छुआ गेलिए हो बाप पानी ला वाला हाले छियो बाप ए पानी में क्या हो घर में हो आया बड़की पुत नहीं ना कतो झगड़ा मिले देले बड़की पुत लंग मिस कॉल मारे ले आ तोरी मां हमर मां मोबाइल टावर पकड़बे करे छे बिजी बतबै छै मिस कॉल मारे ले मोबाइल आनी नहीं चलबै छी हम सुनो हमरा बात कर नहीं मानब हमें जाए छी अहां का काम जाने अहां का जाओ मेरे बेटे को मारने वाले को 2.5 किलो का कलेजा चाहिए मामू बल्कि मामू जी सोना रानी वो नागिन है जिस किलो के ऊपर देख लेती है तो उस किलो को पनिया ढाक बल्कि तुम्हें गुमान दिखाती कि मैं नागिन हूँ रुदल सिंह को तुम्हें पहचानती है वो वैसा दलित है कि तुमको तुम्हारा बेटा को खा कर दुआ वैसे मुझे विश्वास नहीं होगा मामू जब तक आप अपना बेटा लगा करके कसम खाना नहीं और कल वो रुदल सिंह ने विचार कर रहा था कि यही मौका है मैंने इंदल कुमार को कैसे मरवाऊं मैंने कोई भेद
बना करके अमरजीत को साथ उसे करवा भेजता हूँ। कुछ अगर बगर बोलेंगे तो कहेंगे अमरजीत को तुम उसको मार करके और राज महबूबा तुम आ जाओ। इसका मतलब है कि आप चुगली लगाने के लिए आए हैं ना? कौन? अगर आप चुगली लगाने के लिए नहीं आए हैं तो आप अपना बेटा लगा कर कसम खाइए। अगर तुम्हारा मामू तुम्हारे पास झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो मेरा बेटा अभय कुमार नाश हो जाए। पगली गलतिया कैला कई दुलारुआ बाबू किया ये गलतिया कैल कई हमरो बेटा बा बेटा है रे बैठा परक कना बज में जाए। मेरा बेटा रो रहा है भैया कह के रोबा बाबू इंदल सिंह ने देखा वैसा कपिया माम देवरत तक जा क्या ना ये कल का पिटाई दुलरा पे तक दाई देखा वैसा कपिया माम हाय छौरा दिव्या दिखैला करके मोहब्बत जान दिव्या दिखैला करके मोहब्बत के जान दिव्या निभाई देलका छलया मती तने बड़ा बड़ा जुलूम है छै मामू ये हमार बड़ा बड़ा जुलूम मामू है छै मोहब्बे ये नहीं है के चाही मोहब्बत लागे जान ये हम नहीं करे के चाही थोड़ा है या महाराज। मामू जी बरके ऐसा काम किया है ये सारा किसने करवाया है और किसके हाथ से मेरे बेटा को मारने का ये तकनीक आजमाया है? बल्कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें याद नहीं है ये तुम्हारा दुश्मन कौन है, लेकिन मुझे याद है जिस कनबद में भी तुम्हारा बेटा पढ़ रहा है रो रहा है वही कनबद से एक समय की बात है, बहुत पुरानी बात है, जो कि वही कनबद से इंदल कुमार पढ़ करके राज महबूबा आया था और राज महबूबा में आल्हा ने विचार करके एक हफ्ता के लिए गादी दिया था रुदल सिंह को कि सब दिन रुदल ने बदमाशी क्या है, अगर आज हो सकता है मैं मर जाऊंगा तो राज महबूबा कौन चलाएगा, इसलिए कि एक हफ्ता के लिए रुदल सिंह को अगर राजगादी में दे रहा हूं दे देता हूं तो कुछ राजनीतिक फील्ड में आ जाएगा तो मुझे मरने के बाद राज को ही चला सकता है। उसी टाइम में तुम्हारा बेटा आया था पढ़ के सबको प्रणाम किया लेकिन वह दुष्ट को नहीं प्रणाम किया। तुम्हारे नजरों के सामने में याद है 175 कोड़ा तुम्हारा बेटा को खींच दिया था और जाने के टाइम में बोला था कि इंदल सिंह आज मैं तुम्हारा जोड़ा राज महबूबा में नहीं लगाऊं तो महवा किला का दाना खाना हराम पानी पीना गौ सोनी दफर करना गौ काटी क्या लगा लिया याद हुआ? मामू जी बड़ी पुरानी बात है, पुरानी बात है आपने तो याद दिला दी। क्या नहीं मामू जी एक समय की बात है, दरबार में बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का सभा लगा हुआ था। एक रोज मेरे पतिनाथ ने बाबू रुदल सिंह को एक हफ्ता के लिए गादी दिया था कि रुदल सिंह अगर मैं मर जाऊंगा जब तुम राजनीतिक का हाल जानोगे गादी चलाने का हाल जानोगे तुम गादी पर बैठ करके आराम से गादी को चला सकते हो, राज को चला सकते हो। सही बात है मामू जी एक हफ्ता के लिए बाबू रुदल सिंह को राज गादी दिया गया था। उसी टाइम में मेरा बेटा ने आया और सभा में बड़े बड़े वीर बड़े बड़े पहलवान बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को पैर छू करके प्रणाम किया था। गादी पर बैठते रुदल सिंह को एक बार प्रणाम नहीं किया प्रणाम थोड़ा सा भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? रुदल सिंह के मन में खोट हो गया। खोट क्या हो गया? उसी टाइम में बाबू रुदल सिंह ने मेरे बेटा को मारते बिजली कोरा से सर्दी गर्मी उतार दिया
और उसी टाइम में खड़ी थी, मेरी जबान में ताला लगाई, एक भी लफ्ज मेरे पास नहीं निकली कि मेरे बेटा को बाबू उदल सिंह क्यों पिटाई कर रहा है, क्या कर रहा है। जाते जाते बाबू उदल सिंह ने बोल करके चला गया। अगर उदल सिंह का जोड़ा मैं नहीं लगाऊं तो से मोदी किला का दाना खाना हराम, पानी पीने का सोनी दंत बनकर को काट दिया। लगा लिया, जोड़ा तो लगा लिया मामू। है अब यही सोचता है कि इंदर सिंह को मार के जितना भी राजपाट है टोटल सारे के सारे राजपाट अमरजीत सिंह के नाम से मेरा बेटा को हो जाए, ये कदापि मैं होने के लिए नहीं दूंगा। ए बल्कि हो गया तो अब क्या होगा, मैं वो होने के लिए नहीं दूंगी मामू। हो गया जो कदापि तूने नहीं सोच रही है। और मेरा बेटा कनबज में रोएगा नहीं बल्कि हंसते आएगा। अरे रो रहा, अभी उसे कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। मैं उसकी माँ हूं, मैं उसकी आंसू पोंछूंगी। जितना मेरा बेटा का आंसू, एक एक आंसू मेरा बेटा का, एक एक आंसू एक एक आइटम बम बन के निकलेगा। ठीक है, वह तुम्हारा घर का कांड है, तुम जाकर के अपना फरियाद, मुझको इसमें क्या लगता है। मामू जी इसके लिए पहले मैंने तुम्हें अच्छा बात बताने के लिए आए थे, लेकिन मामू को तुमने लुच्चा बनाई। इसके लिए अब क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए? हाँ, उसके लिए तो मैं सिविल सर्जन सारे यो कुसाला मामू यो दियो पाताला, सारे ये कुसाला मामू जी कहियो हमारा, तेरे बागु मन परत उदल सिंह के सारे है सा मचा सुनियो अपना मामू जी के। बेटा ने जना माला लटाई फुलावा को खसे जाए, मैया के दूधा में मामू दगिया ये लागे, बदला सा भाई पर की उदल सिंह के बदला कथैया छयती वो दूत मन सारे कुसाला नामू दियो पताला, सारे कुसाला नामू कहियो हमारो, ससुर के तू तो हमी के करियो बरत जा, करियो बिचारा बरती किला मोहब हमें। मामू जी इसके लिए अब क्या उपाय होना चाहिए और क्या चीज ऐसी बात आप बोल दीजिए जो मैं करने के लिए हर हमेशा बल्कि जो हम तुम्हें बताएंगे वह तुम करेगी, अवश्य मैं करूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें करने के लिए चाहती है तो जैसे तुमने कसम हमको खिलाई है वैसे तुम भी कसम खाओ। सिर्फ आप बोल कर तो दिखाइए मामू जी मुझे क्या करना होगा। अब देखिए 5 मिनट के अंदर वो दुश्मन आता होगा कनबज से राजभवा। कौन आता होगा? अमरजीत मेरा बेटा को पिटाई करके आ रहा है। करते हुए आ रहा है और आएगा, सबसे पहले तुमसे वह भोजन मांगेगा कि माँ माने कनबज से चलते चलते मुझे भूख लग गया है, सबसे पहले भोजन करवाओ। तुम्हें करना है क्या? उसे बोल देना है कि बेटा जितना राजशाही पोशाक है, कलम किताब है, सारा का सारा खोल करके मेरे पलंग पर रख दो। तुम्हें जाओ स्नान करने के लिए, इतना देर में मैं भोजन बनाती हूँ, लेकिन तुम भोजन नहीं बनाएगी। उससे पहले उदल सिंह आकर के दरबार में कोई बात को विचारता होगा, बैठ करके कोई बात को सोचता होगा। सबसे पहले जाकर के उदल सिंह को आगे में तुम्हें गिर जाओ, गिरने की बात उदल सिंह को मती घूम जाएगा। वह बोलेगा कि भाभी क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताना कि मैं मुझे ये हो गया वो हो गया। उससे सबसे पहले तुम्हें सत करवा लेना है कि देवर जी जब तक आप हमसे सत नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बच सकती हूँ। अगर उदल सिंह तुमसे सत कर लिया तो तुम सबसे पहले यही करना कि तुम्हारा बेटा कनबज से आया है, मेरी बहन पर लात दे दिया है, मेरे साथ बदतमीजी किया है, गाली गुप्ता दिया है। अगर भला चाहते हो तो तुम अपना बेटा को अपने हाथे से बलिदान दे करके कोड़ कर ले जाना करके मेरे सामने हाजिर कर दो। उसमें चढ़ के मैं स्नान करूंगी, तब तो सुख को सांस लूंगी, नहीं तो नहीं ले सकती हूँ। सही बात है मामू जी,
दुश्मन से बदला लेने की यही मौका आ गई है। अगर आज ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी। इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है मामू जी आप जा सकते हैं। सारा का सारा राज तुम्हारा बेटा इंदल कुमार को होगा। ठीक है मामू जी आप जा सकते हैं। हे या मामू कहना मानो हमार जाइयो मामू अब दरबार ऊपर के पहल करो परमार मुझपर टंटा 24 घंटा मैया ये दुर्गा माय बाम दहीना अब बेटी पीरो चल बिहार इसको राजा हाथी चलते रह गए। जाइयो मामू ये दरबार से जाई जाइयो मामू ये अब दरबार जाइयो मामू ये दरबार से जाइयो मामू ये है दरबार। जा रही हूँ मैं माँ दुर्गासी के दरबार और दुर्गासी के सामने ऐसी बन जाऊंगी कि रुदासी को परख में नहीं आएगा। जैसा ही मैंने बोलूंगी कि बाबू रुदासी मेरे साथ में साथ कीजिए वो फौरन करने के लिए तैयारी हो जाएगा। अगर मेरे साथ में वो साथ कर लिया डिंगरा तो ऐसे मार मारूंगी दोनों बाबू को कि वो ले नहीं सकेगा। चले बरहबा हमारा जीता जान यहाँ के बढ़ता हो यहाँ ना छोड़। बल्ले चले हमारे जीता जान हर बार जसरागा बदनामी का तब तेरा गल मारा तो नाम ऐसा रहो जरी लट दूंगा। हरी नबी तो पलक में हरी नबी पलला पल करिया पार नाम माता गे चरण तोहार करिया पार नाम मैया गे हम चरण जियो रे दुलारुआ बेटा महापारे लाल जियो रे दुलारुआ बेटा किला मोह सारे गे खुशहा लगे कहीं ने मैया गे हमार किया गे खुशहा लखालो है गे महलई कुशले कुशल रसूगा मोहबारे रात कुशले कुशला बाबू रे रहलै मोहबी परमान खुशी के भलई मैया गे हमार तोहरो खुशहा लगे सुनी है गे हमारो अपना कुशल रे कही दे बाबू रे हमार अपना कुशल बेटा कहते माता दी कुशले कुशहा लगे थालई कना बज के जाए सारे गे कुशहा लछालई है गे काना बाजा के। अमरजीत सिंह माँ मैंने देख रही हूँ कि बेटा तुमने अकेला आया है। वो सब छोड़ो माँ पहले समाचार तो बताओ क्या है। मेरी मम्मी के लगे समाचार बहुत ठीक है। तुम अपना कनबज कुशल कह करके सुनाओ क्या हाल चाल है, कैसा पढ़ाई लिखाई चल रहा था। माँ पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही थी। कोई तरह का दिक्कत तो नहीं था। नहीं नहीं किसी प्रकार की दिक्कत। लेकिन मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल अकेले आया है रे। तुम्हारे साथ में इंदल सिंह गया था वो कहाँ है? माँ मुझे कनबज में माँ की याद बहुत आ रही थी इसीलिए मैंने भाई साहब से 1 सप्ताह का आदेश लिया हूँ और आया हूँ और राशन भी खत्म हो गया था। अच्छा माँ का याद आ रहा था। हाँ सोचा राशन भी ले लूंगा माँ से भी मिल लूंगा। माँ का बहुत याद आ रहा था तुम्हें। हाँ बड़ी अच्छी बात है। एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो। बड़ी दूर से चल के आया है। हाँ माँ मैं बहुत दूर से आया हूँ। पढ़ाई लिखाई में कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होता? नहीं नहीं किसी प्रकार की कष्ट नहीं था। और माँ हाँ मार्ग में चलते चलते बहुत जोरों से भूख लगा है मुझे। भूख लगा है। हाँ माँ मुझे भोजन चाहिए। खाना खाओगे? हाँ बेटा छतरी का बच्चा का धर्म है जब तक वो स्नान नहीं करता है तब तक वो भोजन नहीं करता है। तुम चले जाओ इधर स्नान करने के लिए। जब तक तुम स्नान करके आओगे मैंने भोजन बना करके तैयारी रख दूंगी। ठीक है माँ। जो भी रसाई पोसाके खोल करके मेरी पलंग पर रख दे
अब तू चले जा स्नान करने के लिए, स्नान करके आएगा, खाना खा लेना, रसाई पोशाक पी लेना, यूं अपनी माँ से मिलने के लिए चले जाना। ठीक है माँ, मेरे शरीर पर जो भी परिधान है खोल दो। सारे रे पोसाका बेटा हेरे मैया पलंगिया पर जा, सारे रे पोसाका बेटा रे मैया के पलंगिया, भोजन यारा राखी है माता के भोजन हग कर बहु मैया महबा में जाए, मान खुश के हई तई है के मोहबा। चलो जोरो चलो तो या चलो न करलो जा, भोजन करी हर बेटा की बाजा, भोजन करी है बेटा मैया समाना, भोजन तैयारी रखबो बाबू रे हमार, भोजन तैयारी बेटा रखबो माल। जा रही हूँ बाबू उदासी के दरबार, और मैं अपने माया की जाल बिछाऊंगी। अगर वो मेरी माया के जाल में फंस गया तो फिर मैं अपनी चाल दिखाऊंगी। चाले सोना सिंहासन पर जाए, जहां मां बैठल ये मरद बर, चले सोना पलंग पर जाए, चाका चहरिए आरू डाल के चल गए सोना सिंहासन पर जाए, जहां मां बैठल ये मरद बर, चाका चहरिए आरू डाल देवारा जी के लागी सुनिए बाबू जी के सुनिए भाभी सोना जोरी बनाना में, अरे ये कभी समझे